ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, मुस्लिमों को सरेआम मंचों से गाली देके दोबारा सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे मोदी के लाडले सीएम बुरा फंस गए हैं, क्योंकि उन पे बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगा है। बड़ी खबर सामने आई है कि एक दो नहीं बल्कि 12,000 बीघे से ज्यादा की जमीन पीएम साहब के लाडले सीएम ने हड़पी है। और ये जैसे ये खबर जो है वायरल होती है, हड़कंप मच गया है। ऐसे में खुद को सेफ जोन में ले जाने के लिए एक और जहां पीएम साहब के लाडले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां मुस्लिम को लेकर के एक बार फिर से तगड़ा जहर उगला है और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से उनको जोड़ दिया है। जी हां, दूसरी ओर उनको ये दाव भी जो है उल्टा पड़ता दिख रहा है। कैसे और कहां से पीएम के लाडले सीएम हिमंता पे 12,000 बीघे जमीन हड़पने का आरोप लगा है, कैसे पूरे मामले में बड़ा दाव खेलने के चक्कर में हिमंता बुरा फंस गए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों असम में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो है लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम का बड़ा गेम खेल के चुनाव का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों मियां यानी कि मुस्लिम समुदाय को उन्होंने 5 के बजाय 4 रुपए देने और मुस्लिम समुदाय का अलग थलग करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि वो ये सब कुछ मुस्लिम समुदाय को नहीं बल्कि बांग्लादेश से आके जबरन रह रहे मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद ने कड़ा एतराज जताया है। पहले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पे खुद ही रिएक्शन दिया था और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से पूरे मामले पे स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने की अपील की, लेकिन इसका ना राष्ट्रपति का कोई रिएक्शन आया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वतः संज्ञान लिया। तो जमीयत ने अब खुद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और हिमंता के नफरती बयान के खिलाफ याचिका दायर की है। जमीयत का दावा है कि संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति कोई इस तरह की भाषा और मंचों से खुलेआम कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को गाली दे सकता है। जमीयत का कहना है कि ये ना सिर्फ संविधान का अपमान है बल्कि ये डेमोक्रेसी की मर्यादा का भी खुला अपमान है। हालांकि अभी याचिका पे सुप्रीम कोर्ट का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन एक ओर जहां याचिका दायर हुई है वहीं दूसरी ओर हिमंता का नफरती रंग कम होने के बजाय और चटक हो गया है। हिमंता अब सीधे मियां मुस्लिम को असम से निकालने के लिए नया प्लान ले आए हैं और सबको चौंका देने वाली बात यह है कि गांधी अपने नफरती काम को महात्मा गांधी के उस बड़े आंदोलन से जोड़ दिया है जिससे महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई थी। शिवसागर जिले में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर रोज हम 20 से 30 लोगों को बाहर भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें लाइन में खड़ा करके ट्रेन में बिठा के बांग्लादेश नहीं भेज सकते। इसके बजाय ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि वो खुद चले जाएं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। हमने 1.5 लाख बीघा जमीन से बेदखली की है, उन्हें जमीन नहीं मिलेगी तो वो असम छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे वो असम में रह ना सके। उन्हें जमीन मत दो, वाहन मत दो, रिक्शा मत दो, ठेला मत दो, फिर बांग्लादेशी खुद चले जाएंगे। हर रोज 20 से 25 लोग बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, किसी में अदालत जाने की हिम्मत नहीं है। हिमंता ने इसे महात्मा गांधी की नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने हमें 2 चीजें सिखाई, असहयोग और नागरिक अवज्ञा। अब असम के लोग असहयोग और नागरिक अवज्ञा करेंगे तो वो खुद चले जाएंगे। रिक्शे में चढ़ने से पहले सोचो कि किसका रिक्शा है। इसके साथ ही उन्होंने मियां और मुस्लिम में फर्क करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मियां वो हैं जो बांग्लादेश में अवैध रूप से आए। हालांकि कहा जाता है कि ये सिर्फ बयान है, लेकिन जिस असम में ये एक नफरती भाषा है और वैसे भी अगर बांग्लादेशी असम में है तो पिछले 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है। सरकार ने क्यों नहीं इन बांग्लादेशियों को बाहर खदेड़ा? क्यों सरकार इनको अपने यहाँ शरण दिए है और कैसे इनके नाम जमीन जायदाद हो गई? सवाल ये भी है कि सिर्फ चुनाव में बीजेपी को बांग्लादेशी और रोहिंग्या याद आते हैं।
बिहार में जब चुनाव था तो पूरी बीजेपी को बिहार में रोहिंग्या दिख रहे थे, लेकिन सरकार बनने के बाद बिहार में अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब इस समय पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की भरमार हो गई है, क्योंकि यहाँ चुनाव है और चुनाव में वोट लेना है, इसीलिए अभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मामला उठा है। अगर सच में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं तो उनको तुरंत सरकार क्यों नहीं वापस बांग्लादेश भेजती है। सवाल ये भी है कि क्या ये मोदी सरकार का फेलियर नहीं है। हालांकि अब इस मामले पे असम की ही सिविल सोसाइटी सामने आई है। 43 नागरिकों को एक समूह ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के बार बार हेट स्पीच और संवैधानिक रूप से गलत करने पे स्वतंत्र संज्ञान लेने की मांग की है। इस समूह में प्रोफेसर हिरेन गोहेन, पूर्व डीजीपी हरे कृष्ण डेका, पूर्व आर्क बिशप थॉमस मेनम पराम्पिल, सांसद अजित कुमार भुइया और पर्यावरण वैज्ञानिक दुलाल चंद्र गोस्वामी शामिल हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के बयान बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाय यानी कि मियां को निशाना बनाते हैं। ये बयान राजनीतिक से आगे बढ़ के अपमान, सामूहिक कलंक और राज्य समर्थित उत्पीड़न की धमकी देते हैं। उन्होंने एक हालिया बयान का जिक्र किया जिसमें कथित तौर पे लोगों से कहा गया कि उन्हें कम पैसे दें ताकि वो परेशान हो। इन नागरिकों का कहना है कि ये आर्थिक भेदभाव और सामाजिक अपमान को बढ़ावा देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और गरिमा के अधिकार पे उल्लंघन है। वो चुनावी रील्स की स्पेशल रिवीजन से में हस्तक्षेप का भी आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मियां के नाम पे आपत्ति दर्ज करने को कहा। ये निष्पक्ष प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हालांकि ये बात हाईकोर्ट पे निर्भर करती है कि वो स्वतः संज्ञान लेगी या नहीं, क्योंकि ये कानून मामला है। लेकिन दोस्तों, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का चरित्र हमेशा से नफरती पोस्टर बॉय का रहा है। हालांकि इन सबके बीच नफरती पोस्टर बॉय के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके 12,000 बीघे की जमीन हड़पने का एजेंडा खुलने ना पाए। कांग्रेस का दावा है कि हिमंता और उनके परिवार ने 12,000 बीघे से ज्यादा की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि शर्मा ने इसी भूमि घोटाले को छिपाने के लिए उनके कथित पाकिस्तानी संबंधों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जांच की है और इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने पूरे असम में लगभग 12,000 बीघा जमीन पे कब्जा किया हुआ है। गौरव गोगोई का दावा है कि दोस्तों की ये आंकड़ा जो है अंतिम नहीं है, क्योंकि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है। हालांकि जैसे ही कांग्रेस ने ये आंकड़ा जारी किया है, हिमंता सहम गए हैं। उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके कहा कि कांग्रेस की ओर से दिए गए मेरे बारे में दिए गए झूठे, मनगढ़ंत और मान हानिकारक बयानों के लिए 9 फरवरी को जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल, गौरव गोगोई और देवव्रत सैकिया के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मानहानि कार्यवाही शुरू करूंगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता रणजीव कुमार शर्मा ने पीटीआई में कहा कि गोगोई के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके इस बयान में क्या सच्चाई है, क्या इतनी बड़ी जमीन रखना संभव है, जबकि भारतीय कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 50 बीघा से अधिक जमीन नहीं रख सकता। ये जमीन सीमा अधिनियम के कारण संभव नहीं है। इसका मतलब है कि गौरव गोगोई को कानूनों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गौरव गोगोई के पास कोई जानकारी है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए, जैसा कि लोग रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अदालत गए थे। बोफोर्स से लेकर के वाड्रा मामले तक कई मुद्दों पे लोगों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो उन्हें उजागर करने के लिए अदालत से संपर्क करें। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि अभी जांच चल रही है और जल्द ही इसके पूरे डिटेल सामने आ जाएंगे। वैसे जिस तरह से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से हिमंता और उनके परिवार भड़का है, उससे लग रहा है कि हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये बातें किसी सरकारी जांच के बाद ही तय हो पाएंगी कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने बड़ा आरोप और बड़े खेल को उजागर कर दिया है। ऐसे में साफ है कि असम इस वक्त एक दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ वो सत्ता है जो नफरत के बीच बो के अपनी कुर्सी बचाना चाहती है, दूसरी तरफ वो नागरिक समाज है जो संविधान की रक्षा के लिए कोर्ट की दहलीज पे खड़ा है। हिमंता बिस्वा शर्मा कोर्ट जाने की धमकी आप दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। 12,000 बीघा जमीन का सच आज नहीं तो कल बाहर आके ही रहेगा। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है। क्या असम को नफरत की इस आग से बचाया जा सकेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।